बड़ी खबर दिल्ली से, जहां प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा में बीजेपी का फ्यूचर प्लान। जी हां, कर्मठ और जमीनी कार्यकर्ताओं को महत्व दिया गया। 9 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों के नाम का ऐलान हुआ। 9 अध्यक्षों के चयन में कुछ समान बिंदु सामने आए हैं। सभी अध्यक्ष देखिए लो प्रोफाइल है और जमीन से जुड़े हुए हैं। संघ या फिर आपको बता दें कि एबीवीपी की राजनीति से आ गया है। संघ या एबीवीपी की राजनीति से आ गया है। अध्यक्षों के जरिए पार्टी का कार्यकर्ताओं को यह संदेश है साफ। तो देखिए, तमाम अध्यक्ष के बारे में बताते हैं। मध्य प्रदेश के हेमंत खंडेलवाल, 9 राज्यों को मिले ये कर्मठ हैं हेमंत खंडेलवाल। और इसके अलावा राजीव बिंदल जो कि हिमाचल प्रदेश से, महाराष्ट्र से रविंद्र चौहान, पुडुचेरी से वीपी रामलिंगम, तेलंगाना से एन रामचंद्र राव, के बेचुआ जो कि मिजोरम से बनाए गए हैं, आंध्र प्रदेश से पीवीएन माधव गारू, अनिल तिवारी जो कि अंडमान निकोबार से अध्यक्ष बनाए गए हैं, और उत्तराखंड का अध्यक्ष बनाया महेंद्र भट्ट को। और चलिए अब ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। शरद जी, जिस तरह से हमने देखा किस तरह से प्रदेश अध्यक्षों को बनाया गया, नियुक्त किया गया, सभी कर्मठ हैं और जमीन से जुड़े हुए हैं। क्या आप राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो क्या वो भी इसी तरह के हो सकते हैं, वही रणनीति अपनाई जाएगी? बिल्कुल ऐसा होने से इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि जितने भी अध्यक्ष चुने गए हैं सब लो प्रोफाइल हैं। संघ की रीति नीति को बहुत गहराई से समझते हैं या उसी परंपरा और भूमि से आते हैं। और तीसरा, सबको साथ लेकर चलते हैं, क्योंकि उनका कोई भी एजेंडा नहीं है। वो कोई सक्रिय राजनीति की धारा में ऐसे राजनेता नहीं रहे हैं जो बहुत एजेंडा बेस्ड पॉलिटिक्स करते रहे हैं या बहुत हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियन रहे हैं। और जब आप और हम ये बात कर रहे हैं तब एक महिला अध्यक्ष का भी जो दावा है वो भी सामने आ रहा है ललित जी, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसमें निर्मला सीतारमण जी का नाम भी काफी ऊपर चल रहा है, क्योंकि जैसा आप और हम सब जानते हैं कि बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर संगठनात्मक विषय हो या बड़े फैसले हो, उसमें वो चौंकाती है एकदम। तो इस बार ये माना जा रहा है कि बीजेपी ने जिस तरह महिलाओं पर देश में फोकस किया है और उन पर केंद्रित योजनाओं को बहुत प्रमुखता दी है, तो इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ये दायित्व राष्ट्रीय अध्यक्ष का वो देकर एक बड़ा ये भी एक चुनौती पैदा करे दूसरे राजनीतिक दलों के लिए कि आप महिलाओं के लिए कितना सम्मान और कितने दावे की बात करते हैं। हमने न सिर्फ उन्हें संगठनात्मक स्तर पर 33% आरक्षण दिया है, बल्कि अब हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी एक महिला है। और जिस तरह से उन्होंने राष्ट्रपति पद एक वरिष्ठ आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू जी को सौंपा, तो ये भी चीज हो सकती है। लेकिन इतना तय है कि वो लो प्रोफाइल होगा, संगठन की शक्ति को समझने वाला होगा और बहुत अलग तरह की एक सोच और साधारण जीवन शैली का हिमायती होगा। जी बिल्कुल शरद जी, आपने सही कहा, क्योंकि ये पूरी रीति नीति के साथ नियुक्ति होगी और निश्चित तौर पर समय लगा, लेकिन पूरा सोच विचार पार्टी ने और संगठन ने, खासतौर पर बीजेपी ने किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।